श्री गुरुपाद पद्म की माँ की कृपा से आज हमें इस राधा कुंड के पावन तट पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राधा कुंड श्रीमती राधिका जी से अभिन्न है। राधा कुंड और राधा रानी में कोई भेद नहीं है। और राधा रानी जिस प्रकार से राज तिलक हुआ पास में आओ। और राधा रानी यही चाहती है, इतने बार आया कभी तो इस तरह का आशीर्वाद तो दिया नहीं। राधा रानी यही चाहती है, राधा रानी की ऐसी इच्छा है कि ऐसा ही हो। ऐसा किसी का हित होना होता है तो किसी को त्याग करना ही पड़ता है। त्याग किए बिना किसी का मंगल नहीं हुआ। गुरुजी अगर गृह त्याग नहीं करते आज हम लोगों का मंगल नहीं होता। सही बात है ना। गुरुजी ने इतना बड़ा निर्णय लिया, उसी का परिणाम है कि आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। इसलिए ये भगवान की इच्छा, राधा रानी की इच्छा है। उस इच्छा को अपनी इच्छा बना लेंगे तो अपना जीवन आनंदमय हो जाएगा। तो जो ये निश्चित रूप से परम आराध्य श्री गुरुपाद पद्म की कृपा है कि हम लोग राधा कुंड के पावन तट पे हैं, और वो भी वहाँ पर जहाँ श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने भजन किया। यहीं पे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत की रचना किया। और यही कुंड के पावन तट पे जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ श्री दास गोस्वामी जी महाराज ने रहकर जीवन भर रह के भजन किया। परम वैराग्य के साथ में उन्होंने भजन की है। ऐसी वैसी भजन नहीं किया उन्होंने। कहाँ पर रहते थे, बड़े ही धन संपन्न परिवार से दास गोस्वामी जी अपना परिचय रखते हैं। उस समय के जो बहुत बड़े जमींदार है उनके पुत्र थे, और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। जिसके पास कुछ नहीं है वो सब कुछ छोड़ दिया। वो कोई आश्चर्य की बात नहीं होता, वो कोई बड़ी बात नहीं होता। जिसके पास सर्वस्व रहने के बाद जो सब कुछ मिट्टी की ढले की तरह समझकर त्याग कर दे, वो बहुत बड़ी बात होता है। अम्बरीश महाराज का यही विशेषता है। अम्बरीश महाराज इस पृथ्वी का एक छत्र सम्राट थे, फिर भी उन्होंने हर चीज को मिट्टी की ढले की तरह मानकर उन्होंने हर वस्तु को मिट्टी की ढले की तरह मानकर उनका सिर्फ मिट्टी की ढले की तरह समझा। इसीलिए उनका ध्यान केवल भगवान की सेवा को छोड़कर किसी और चीज के प्रति कभी भी नहीं था। रघुनाथ दास गोस्वामी जी भी इसी प्रकार से सब कुछ होने के बाद भी श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में ऐसे अस्थिर हो गए हैं, ऐसे उन्माद में आ गए कि उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कैसे हुआ ये? उनके यहाँ पर बलराम आचार्य नाम का एक ब्राह्मण आया करता था। उनका पुरोहित है, जो कि श्री हरिदास ठाकुर जी के शिष्य हैं। और हरिदास ठाकुर उनके यहाँ पर अक्सर आया करते थे, और हरिदास ठाकुर के मुख से हरिकथा को श्रवण करते 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 उनके अंदर महाप्रभु के प्रति, हरिनाम के प्रति भक्ति जागृत हो गया। ये बात है। इसीलिए अगर हम सोचते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड कैसे आए,
उसकी जो आदि बीज है वो हरिदास ठाकुर का कृपा से हुआ है। हरिदास ठाकुर का साक्षात सेवा करने का अवसर रघुनाथ दास गोस्वामी को प्राप्त होता था। भक्त सेवा, भक्त कृपा ही व्यक्ति को ब्रज में लेकर के आ सकता है, अन्यथा कोई भी आ नहीं सकता। भक्त सेवा ही व्यक्ति के अंदर भगवान की प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा, एक विरह प्रबल कर देता है। किस प्रकार से सेवा, किसी भी प्रकार से सेवा। अभी हम भात्रोल जाएंगे, जहाँ पर ब्राह्मण पत्नियां, यज्ञ पत्नियों ने भगवान की आराधना की है, उनकी सेवा प्राप्त किया। हम जाएंगे वहां पर, वो कैसे सेवा किया। वो मालिन वहां पे आके पुष्प चयन करती थी, करते हुए भगवान की महिमा का कीर्तन गाती है। उसी कीर्तन को श्रवण करते 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 उनके अंदर भगवान के प्रति ऐसा तीव्र भक्ति जागृत हो गया कि वो लोगों के अंदर भगवत प्राप्ति की लालसा हो गया, और वो लोग इस कदर भगवान के प्रति शरणागत हुई, सारे बंधनों को तोड़कर कृष्ण से मिलने के लिए पहुंच गए। इसका प्रभाव, संग का प्रभाव, भक्ति का प्रभाव, जो हो दास गोस्वामी जी महाराज सब कुछ छोड़कर जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु के पास में पधारे और महाप्रभु के साथ में 16 साल रहे हैं। 16 साल वो महाप्रभु के साथ में रहे, स्वरूप दामोदर के अनुगत्य में रहते थे। यद्यपि महाप्रभु उनको बहुत स्नेह करते हैं, फिर भी वो स्वरूप दामोदर के अनुगत्य में रहकर स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अनुगत्य में रहकर उन्होंने महाप्रभु की सेवा की। अब जब उसके बाद महाप्रभु इस जगत से अपना लीला को विराम दिया, तब वो यहाँ पर ब्रज में आए हैं। तब वो ब्रज में आए, किस उद्देश्य से आए? अपना जीवन को समाप्त कर देना, रखना ही नहीं। मुझे अपने जीवन को रखना नहीं, अपने जीवन को समाप्त कर देना है। इस उद्देश्य से दास गोस्वामी जी महाराज ब्रज में आए और रूप सनातन गोस्वामी ने कृपा करके उन्हें संभाला। बाद में यहाँ पर आकर के वो भजन करने लगे। जो राधा कुंड आज हमारे आंखों के सामने प्रकट है, उसको एक रूप देने वाले, इसको प्रकट करने वाले श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ही हैं। तीव्र विरह के साथ में वो यहाँ पर भजन किया उन्होंने। ये विरह का स्थान है, मिलन का स्थान है, प्रेम का स्थान है ये राधा कुंड। यही यहाँ की विशेषता है। बहुत सारी लीलाएं राधा कुंड के संबंध में, बहुत सारी लीलाएं हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं। आप सब जानते ही हैं किस प्रकार से राधा कुंड प्रकट हुआ है इत्यादि। सिर्फ हम दास गोस्वामी को प्रणाम करते हैं, इस कीर्तन को गाते हैं, उसके बाद आगे हम लोग विचार करेंगे। कोथाई गो प्रेममयी राधे राधे, 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 राधे राधे गो जय राधे राधे, राधे राधे गो जय राधे राधे। जैसे राधा कुंड ही श्री राधिका स्वामी के भाव को लेकर के चल रहे हैं कि कितना विरह के साथ हैं और भजन में डूबे हुए हैं कि एक समय क्या हो रहा है कि वहाँ पर बैठ के वो भजन कर रहे हैं। और क्योंकि घनघोर जंगल था,
शेर वहाँ पे आके कुंड में से जलपान करता है और रघुनाथ दास गोस्वामी को पता भी नहीं होता है कि उनके बगल में शेर है, वो पानी पी रहा है, इस चीज का ज्ञान भी उनको नहीं हो रहा है। ऐसे खो चुके हैं उसमें। इतना ही नहीं, यहाँ तक हो गया पराकाष्ठा, वो तो शेर था, ये एक समय पराकाष्ठा हो गया। ज्येष्ठ मास के अंदर ऐसी उष्ण हवाएं चल रहे हैं, गर्म हवाएं चल रहे हैं। उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी बैठ के कुंड के तट पे भजन करते हैं और श्री राधा जी वहां पे आके देखती है कि दास गोस्वामी धूप में बैठे हैं। राधा रानी के वस्त्र के उस आंचल की छाया में विराजमान होकर भजन में ऐसे डूबे हुए हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि जो छाया कर रही है वो साक्षात श्री जी है। ऐसे डूबे हुए, ऐसा रह के उन्होंने यहाँ पर भजन किया। इतना ज्यादा उसमें डूब जाते हैं कि वो अभीष्ट वस्तु उपस्थित होने के बाद भी वो अनुभव नहीं होता है। फिर उनको वो करना पड़ता है, जागृत करना पड़ता है। जैसे ध्रुव महाराज है, भगवान उनके हृदय में प्रकट हो गए हैं, वो उनको दर्शन कर रहे हैं, आनंद में डूब गए, लेकिन आंख तो खोल ही नहीं रहे। तब भगवान को वहां से अपने आप को हटाना पड़ा। जब हटाया तब ध्रुव महाराज का आंख खुला। जैसे आंख खुला तब भगवान ने उनके सामने प्रकट होकर उन्हें दर्शन प्रदान किया। इसीलिए जो प्रीति है, जिस वस्तु के साथ जो प्रेम है, जो भक्ति है, वो इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि वो सम्मुख में विराजमान होने के बाद भी वो विरह का अनुभूति होने लगता है। जैसे हमने सुना, कहाँ पर, कौन सा कुंड है, प्रेम कुंड ना, प्रेम सरोवर में हम लोगों ने सुना किस प्रकार से कृष्ण सामने हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण कहीं चले गए हैं, सिर्फ वो शब्द सुनने मात्र से कि जो है, मैंने वो बोल रहे हैं वहां पर कि भाई भवरे को मैंने हटा दिया, और भवरा नहीं बोला, उन्होंने मधुसूदन। इतनी बात सुनने से ही श्री जी के अंदर ऐसा भाव आ गया है कि कृष्ण मेरे से दूर हो गया। अरे सामने हैं और कृष्ण उनको मना रहे हैं। कृष्ण श्री राधा जी को कह रहे कि मैं तो तुम्हारे सामने हूं, तब भी रो रही है, विलाप करी जा रही है। दास गोस्वामी का इस प्रकार का विरह है। श्री जी के सामने विराजमान है, कुंड के सामने विराजमान है, तब भी राधा कृष्ण के उस अलौकिक प्रेम के विरह में तड़पते हुए वो हमेशा यहाँ पर विरहाकुल होकर के भजन किया। इसीलिए दास गोस्वामी जी का भाव ही श्री गौर किशोर दास बाबा जी का भाव है, और उन्हीं का भाव परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी का भाव है। इसीलिए गुरु महाराज जी भी आखिरी समय में लीला देखने को भी आया, किस प्रकार से गुरु जी विरह में क्रंदन कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा नहीं है, कईयों ने, इसलिए पता नहीं है, लेकिन गुरु जी विरह में विलाप कर रहे हैं। तो ये बात इसीलिए उन्हीं का विरह को स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे कि थोड़ा सा उस विरह का एक बिंदु कृपा करके हमें भी प्रदान करें, जिससे हम लोग राधा कुंड में आए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जिस समय राधा कुंड में पधारते थे, रात्रि काल में आकर यहाँ पर बैठ के दूर से प्रणाम करके दास गोस्वामी के उधर वहीं से चले जाते थे। जल को स्पर्श भी नहीं किया था उन्होंने। क्यों? राधा रानी साक्षात है, कैसे स्पर्श करूं, ऐसा था। कुंड को वो राधा रानी साक्षात देख रहे हैं।
इसीलिए इस तरह का उच्चतम भाव का एक बिंदु, हम लोग कार्तिक में गाते हैं, भाव बिंदु देई राखा परान, है ना? कौन सा कीर्तन है वो? हाँ, गायते गायते ना उसके पहले वाला, वो जो क्या बोलते हैं वो षष्ठिया में, उसके अंदर जो है बोलते हैं भाव का, हाँ बोलते हैं भाव का एक बिंदु देकर मेरा प्राणों का रक्षा कीजिए। हम और कुछ याचना करते नहीं है, वो भाव का बिंदु प्राप्त करना ही जीवन का एकमात्र ध्येय होना चाहिए हर साधक का। हम यहाँ आए, व्रज में आए हैं, तो व्रज का भाव को हम लोगों को लेकर हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। तो जो हो वही भाव का बिंदु की भिक्षा मांगते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोथाई गो प्रेममयी राधे राधे, 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 राधे राधे गो जय 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 राधे राधे, कोथाई गो प्रेममयी राधे राधे, कोथाई गो प्रेममयी राधे राधे, दिखा दिया प्राण रखो राधे राधे, दिखा दिया प्राण रखो राधे राधे, मुझे अपना दर्शन देकर मेरे प्राणों की रक्षा करें श्री राधे, ऐसे यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रेममयी, आप कहाँ पर हैं? कोथाई गो, आप कहाँ हैं? मैं आपसे क्या प्रार्थना करता हूँ, देखा दिया प्राण राखो, दर्शन देकर आप मेरी प्राणों की रक्षा करें। कहने का मतलब श्री राधा जी का दर्शन ना हो, प्राण ही ना बचे। ऐसी स्थिति में रहकर श्री दास गोस्वामी जी महाराज ने उस पावन सानिध्य में भजन किया। जिस तट पे हम लोग बैठे हैं, यहाँ इस तट में यही भाव से विलाप करते करते उन्होंने राधा जी की आराधना की है, कृष्ण की आराधना की, श्याम सुंदर की आराधना की है। देखा दिया प्राण राखो राधे राधे, दिखा दिया प्राण रखो राधे राधे, তোমার कंगाल তোমায় ডাকে রাধে রাধে, राधे তোমার कंगाल তোমায় ডাকে রাধে রাধে, তোমার कंगाल তোমায় ডাকে রাধে রাধে, তোমার कंगाल তোমায় ডাকে রাধে রাধে, রাধে রাধে গো জয় রাধে রাধে, राधे राधे गो जय राधे राधे, वृंदावन विलासिनी राधे राधे, वृंदावन विलासिनी राधे राधे, कनु मन मोहिनी राधे राधे, राधे कनु मन मोहिनी राधे राधे, कनु मन मोहिनी राधे राधे, कनु मन मोहिनी राधे राधे, अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे, राधे अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे, अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे, अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे, वृषभानुनंदिनी राधे राधे, राधे वृषभानुनंदिनी राधे राधे, वृषभानुनंदिनी राधे राधे, वृषभानुनंदिनी राधे राधे, राधे राधे गो जय 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 राधे राधे, नियम कर
करी सदाई डाके राधे 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 नियम करे सदाई डाके राधे राधे नियम करे सदाई डाके राधे 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 नियम करे सदाई डाके राधे राधे ऐसा नहीं है, कभी कभी बुलाते हैं, थोड़ा पकड़ लिया या जोर से बोलने वाले हैं, प्रभु जी बोलेंगे, गुरु जी बोलेंगे, फलाना बोलेंगे करके माला उठा लिया, नियम बना करके हमेशा के लिए बोले जा रहे हैं। बस एक ही नाम, उनके मुख से सिर्फ एक ही नाम है, सब समय के लिए। इसीलिए वो बोल रहे हैं दर्शन दे के हमारे प्राणों की रक्षा करो। अगर आप दर्शन नहीं देंगे तो हमारा प्राण बचेगा नहीं। कब ऐसी अवस्था आता है जिस वस्तु को लेकर आदमी इतना ज्यादा डूब जाता है उसमें, तभी ये अवस्था आता है, अन्यथा नहीं आता। नहीं है तो कई ऐसे भी होते हैं ना करने से भी उनके गुजारा हो जाता है, लेकिन कई ऐसे होते हैं ना करने दो तो उनका तो प्राण निकल जाएगा। क्यों मर गया? क्योंकि उनके भजन में बाधा है तो मर गया वो तो। ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसा नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है, ऐसे लोग होते हैं, ऐसे भक्त होते हैं, उनका जीवन भजन ही होता है। ऐसा हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी मैंने हमारे पूज्यपाद मधुसूदन मार्ग जी से सुना, एक बाबा जी का तबीयत खराब था, उनसे पूछा दवाई नहीं लेना, वो बोलते राधा कुंड का जल पीने से ठीक हो जाएगा। हम पी सकते हैं एक लोटा पानी, वो पानी को ऐसे करके लोटे के ऊपर कपड़ा रखा, तुमने सुना था ना, वो नीचे से ऐसे पानी को छाना और उसके क्योंकि फूल वगैरह रहते हैं बोल के कपड़ा रखा, वो हटाया, महाराज जी बोलते हैं ऐसा करके पी लिया और बस परिक्रमा के लिए निकल गया। कैसे भैया हो गया वो? क्योंकि प्राण जो है वहीं पे जाके अटक गया है। एक महात्मा को देखा, इधर पूरा दर्द था और वो दर्द के कारण नहीं रो रहे हैं, वो इस बात से रो रहे हैं कि मैं एक अपराधी व्यक्ति हूँ, रोज मैं गोवर्धन जी का परिक्रमा करता हूँ, आज जो है इसके पता नहीं मेरे कौन सा अपराध हुआ, मेरे से परिक्रमा नहीं हो रहा है। अरे अगला दर्द को पकड़ के, हम होते हैं दर्द के लिए रोते हैं और वो किस लिए रो रहे हैं? परिक्रमा ना कर पाने के दुख में रो रहा है। दर्द तो क्या है, शरीर है, होता रहता है, लेकिन मैं तो परिक्रमा नहीं कर पा रहा, ये सोच करके रो रहे हैं कि गिरिराज जी की मैंने कोई अपराध की है इसीलिए उनके चरणों से मैं दूर हूँ, ऐसे बोल के फिलाप कर रहे। इसलिए बोलते हैं ऐसे जो व्यक्तित्व होता है वो लोगों का तड़पन ऐसा ही होता है कि मेरे प्राण बचेंगे नहीं अगर आपने मुझे अपना कृपा से वंचित कर दिया तो। दास गोस्वामी जी महाराज उस श्रेणी का है, लीला तो बाद में आता है, पहले उनका भाव का एक बिंदु ही ले करके अपने जीवन में डाल लें, तब जाकर के होता है। देखो ना, बंदर आता है तो हमारा ध्यान जाता है, और दास गोस्वामी जी महाराज वो बैठ के भजन कर रहे, साथ में शेर जो है पानी पी रहा है और उनको कोई वो ही नहीं है, कोई मूवमेंट ही नहीं है, वो बैठे हुए आराम से अपने उसमें। ये बात है। मैं पहली बार अहोबिलम गया था, वो तो 2000 में गया था बिल्कुल घनघोर जंगल, मैं और हमारे गुरु भाई था सुंदरानंद दास करके, हम दोनों गए थे। वो दर्शन करने गया, मैं नीचे झरने में स्नान करके संध्या करने के लिए बैठ गया। पहाड़ का मौसम था तो मैं सोचा एकदम ऐसे करके बैठ गया गंभीरता से, लाल कपड़े में पहना हुआ था, बैठा हुआ था। ऐसे पहाड़ों में तो कोई जो श्रद्धालु आया वो एक केले का गुच्छा लाके मेरे बगल में रख के चला गया प्रणाम करके। अगले मिनट में मेरा ध्यान सब पंचतत्व में विलीन हो गया। क्यों? बंदर इतने थे, वो आके ढों करके छलांग लगाया गोद में से, और क्या ध्यान कर, तो संध्या भी नहीं हुआ, कमरे में आना पड़ा। कहने का मतलब क्या है कि हम अगल बगल की चीजों के हिसाब से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि बदजीव है। कुंड में आते हैं तो अभी तो फिर भी ठीक है, एक बार आए कार्तिक के बाद,
काफी काई सा जमा हुआ था, नजर सीधा उसी पे गया। कहाँ आचार्य लोग बोलते राधा कुंड राधा रानी से अभिन्न है, लेकिन दर्शन इतना निकृष्ट है बदजीव होने के कारण, वहां आके वही चीज दिखाई देता है। इसलिए दास गोस्वामी से कृपा प्रार्थना करनी। वो कृपा कब आएगा? नियम करे सदाई डाके, नियम बनाकर लगातार बिना किसी व्यवधान के 24 घंटा सब समय, जैसे अभी हमने इनसे सुना हमारे प्यारे पंडा जी से, कैसे आचार्य लोग करते थे, 22 घंटे भजन किया करते हैं, 2 घंटे के अंदर स्नान शौच विश्राम सब कुछ। नंदगांव में देखा, हम लोगों ने चर्चा किया, श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज जी, श्री अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज जी, उनका तो बिस्तर भी नहीं होता था और ऐसे ही बैठे हुए माला लेके सब समय, थोड़ा बहुत अगर झपकी आ गया तो उसी में। यहाँ पर भी बोल रहे हैं श्री गौर किशोर दास बाबा जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज क्या बोलते हैं, चारी दंड स्तुति था कि वो बोलते हैं कितना देर सो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा मुश्किल से सो रहे हैं बस, और उसमें भी राधा गोविंद देव जी को ही देख रहे हैं। उसमें कैसे हो गया ये सब? और बोलते हैं नियम बनाकर जब वो भगवान का नाम को, श्री राधा जी का नाम को उच्चारण कर रहे हैं तभी वो हो रहा है। और आगे बता रहे हैं क्या बोलते हैं, जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ पर वो राधा जी का नाम को ही पुकार रहे हैं। अभी जो है बोल नहीं सकते, लेकिन समझना पड़ता है, जनरेशन ऐसा हो गया। दर्शन करने के स्थान में जाते हैं, सबसे पहले फोटो के लिए अच्छा लोकेशन कौन सा वो चेकिंग करते हैं लोग। हमारे लोग की बात नहीं कर रहा, हर कोई ऐसे ही हो गया। और ऊपर से कौन बनाया मालूम नहीं है, सेल्फी मोड कौन बनाया, उसने तो पूरा ही नाश ही कर दिया पूरा। स्थान की महिमा उसको समझना, स्थान की गरिमा को समझना, वो हमें राधा जी दे सकती है, उनकी राधा रानी का सेवा दे सकती है जिस स्थान पे हम बैठे हैं। लेकिन हृदय मांगता नहीं है उस चीज को। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं दास गोस्वामी जी क्या कर रहे हैं, नियम करे सदाई डाके राधे राधे राधे, नियम करे सदाई डाके राधे राधे, नियम करे सदाई डाके राधे राधे राधे, नियम करे सदाई डाके राधे राधे। एक बार डाके केशी घाटे, आबार डाके वंशी वाटे राधे राधे। एक बार डाके केशी घाटे, आबार डाके वंशी वटे राधे राधे। एक बार डाके केशी घाटे, आबार डाके वंशी वटे राधे राधे। गोसाई एक बार डाके केशी घाटे, आबार डाके वंशी वटे राधे राधे। राधे राधे गो जय राधे राधे, राधे राधे गो जय राधे राधे, राधे राधे गो जय राधे राधे, राधे राधे गो जय राधे राधे। एक बार डाके निधुवने, अबर डाके कुंजवन राधे राधे। गोसाई एक बार डाके निधि वने, आबर डाके कुंज वने राधे राधे। एक बार डाके राधा कुंडे, अबर डाके श्याम कुंडे राधे राधे। एक बार डाके राधा कुंडे, आबर डाके श्याम कुंडे राधे राधे। एक बार डाके राधा कुंडे, अबर डाके श्याम कुंडे राधे राधे। एक बार डाके राधा कुंडे, आबर डाके श्याम कुंडे राधे राधे। राधे राधे गो जय राधे राधे, 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 राधे राधे
कुंडे अबर डाके श्याम कुंडे राधे राधे। गोसाई एक बार डाके राधा कुंडे अबर डाके श्याम कुंडे राधे राधे। एक बार डाके कुसुम बने अबर डाके गोवर्धने राधे राधे। गोसाई एक बार डाके कुसुम बने अबर डाके गोवर्धने राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे गो जय राधे राधे। राधे राधे गो जय राधे राधे। एक बार डाके ताल बने आवर डाके कमाल बने राधे राधे। एक बार डाके ताल बने अबर डाके तमल बने राधे राधे। एक बार डाके ताल बने आवर डाके तमाल बने राधे राधे। एक बार डाके ताल बने अबर डाके तमल बने राधे राधे। राधे राधे गो जय 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 राधे राधे। गोसाई गो प्रेममयी 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 राधे राधे। राधे 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 जय 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 राधे राधे। दास गोस्वामी जी इस तरीका से यहाँ पे भजन किया। जब मुख से राधा जी का नाम उच्चारण करते थे उस समय आंखों से अश्रुपात होने लग जाता था। रोने का प्रयास नहीं करना पड़ता था। हमको सुर अगर भावुक हुआ है या कुछ अंदर से इमोशन आया है तो फिर रोना आता है। उनका ऐसा नहीं है। वो लोग कभी इन चीज़ों में है ही नहीं। उनके मुखारविंद से जिस समय श्री राधा जी का नाम उच्चारण होता है उसी समय वो क्रंदन करने लग जाते थे, विलाप करने लग जाते थे। क्यों? कि इतना विरह आता है उससे, इतना विरह होता है उससे कि वो लोगों के आंखों से अश्रुपात होने लग जाता था। क्योंकि व्रज में आए परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी का अत्यंत प्रिय कीर्तन राधा कुंड तट कुंज कुटीर कीर्तन, उस कीर्तन के अंदर आता है, क्या आता है? पद उद्दीपन का आता है। व्रज के अंदर की ये विशेषता है, जो कोई भी वस्तु को दर्शन करते हैं, व्रज में जो कोई भी वस्तु का दर्शन किया जाता है, इसीलिए बोलते हैं ये सब छोड़त कहाँ नहीं जाऊं, ये सब छोड़त पर न आ रहा हूँ। ये सब छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगा? क्यों? जिसको भी देखते हैं आपका ही उद्दीपन होता है। उद्दीपन समझते हैं? उद्दीपन नहीं समझते। उद्दीपन मतलब है एक वस्तु
जिसको दर्शन करने पर वो वस्तु के माध्यम से अपना जो प्रियतम है वो उसका स्फूर्ति होना। जैसे अब हम आश्रम में जाते हैं, गुरु महाराज जी के भजन कुटीर में जाएंगे, वो कुर्सी देखने से याद आ जाता है कि गुरु जी यहाँ विराजते थे, उनका ये आसन है, ये बिस्तर है, इस पे सोते थे, ये फुटमैट है, इस पे पाँव रखते थे। ये सब जितनी भी चीजें हैं ये सब उद्दीपन के अंदर आता है। वस्तु ऐसी चीज जो सहजता से समझने के लिए, तो इसीलिए बोलते हैं व्रज की हर वो वस्तु, व्रज के अंदर चाहे कदम वृक्ष हो, कदम वृक्ष को देखने से कृष्ण स्मृति होता है, तमाल वृक्ष को देखने से कृष्ण स्मृति होता है, यहाँ तक कि ताजे ताजे घने बादलों को देखने से, क्यों वो बोलते हैं अभिनव जलधर सुंदर है ये, नवीन जल से बना हुआ घने बादलों का वो सुंदर वर्ण जो है वही रूप में श्याम सुंदर दिखलाई देते हैं, उनको देखने से उद्दीपन हो जाता है। बोलते ये सब छोड़ के हम कहाँ जाएगा। ये भक्त लोग उसी प्रकार से जब नाम उच्चारण करते हैं तो उनका इतना प्रीति होता है कि वो लोग विलाप करने लग जाते हैं। हम कई बार कीर्तन करते हैं, रोधी 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 रोधी, कितना आनंद आता है, एक मस्ती आता है। लेकिन महापुरुषों का यही अंतर है, राधा रानी का नाम उच्चारण करने से उनका गला अवरुद्ध हो जाता है। इसीलिए दास गोस्वामी जी महाराज बोल रहे हैं, मुखे राधा राधा बोली भासे नयनेर जले, आंखों से अश्रु जो है प्रवाहित होते जा रहे हैं, ऐसी स्थिति है। और ऐसी स्थिति में क्या कर रहे हैं वो, उनको शरीर का सुध-बुध नहीं है, व्रज के धूली में लोटपोट करते हुए जा रहे हैं और सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, राधा जी का नाम का उच्चारण कर रहे हैं। दास गोस्वामी जी ने यहाँ पर वही किया था। श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जिनका प्रथम साक्षात्कार प्रभुपाद ने किया था, उस समय वो भी गोद्रुम के उस मार्ग में लोटपोट करते हुए इसी कीर्तन का गान करते हुए चल रहे हैं। प्रभुपाद जी ने जब उनका दर्शन किया, उनको शुद्ध बुद्ध नहीं है। जैसे हम जानते हैं, सुनते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी चित्रकूट के मार्ग पे जब गए हैं, भरद्वाज मुनि के आश्रम से भरत जी महाराज जब चल रहे हैं उस रास्ते पे, उनके मन में यही भाव चल रहा है कि पांव दे के कैसे जाऊंगा, सिर के बल पे जाना चाहिए। ऐसा होता है कि इस पे शुद्ध बुद्ध नहीं रहता, ये विशेषता है। क्या बोल रहे हैं, बोलते वृंदावन के गलियों के अंदर, व्रज के अंदर, ये राधा कुंड भी वृंदावन के अंतर्गत ही आता है। वृंदावन के अंतर्गत गोवर्धन, गोवर्धन के अंतर्गत राधा कुंड, ऐसा है। अक्सर कई लोग सोचते हैं वैकुंठ से ऊपर मथुरा, मथुरा से ऊपर वृंदावन, वृंदावन से ऊपर, ऐसा नहीं। वैकुंठ के अंतर्गत मथुरा, मथुरा के अंतर्गत जो है वृंदावन, वृंदावन के अंतर्गत गोवर्धन, उसके ही अंतर्गत राधा कुंड है। इसीलिए वैकुंठ जगत के आवरण के अंदर ही ये सब कुछ है, लेकिन सर्वोत्तम स्थान में है। इसलिए बोलो वृंदावन के अंदर, मतलब हम लोग सुनते हैं प्रमद मद नीली लीला कंदरे कंदरेते वाली जो बात, जो दास गोस्वामी जी महाराज ने गोवर्धन वास अष्टकम जो रचना की है, द्वादशकम की, उसके अंतर्गत वो बोल रहे हैं, इतनी सुंदर सुरम्य स्थान है गोवर्धन, जिसके अंदर अद्भुत कंदराएं, गुफाएं, बड़ी सुंदर झरने इत्यादि विराजमान है। और भक्त क्या कर रहा है, उन स्थान में जाकर कहाँ कृष्ण प्राणनाथ करके वो क्रंदन करते हुए, भ्रमण करते हुए ढूंढ रहा है। हमें उनकी अनुगत करनी चाहिए, हमको उनकी अनुगत करनी चाहिए। इसीलिए बोला गौरमार जे सब स्थान करल भ्रमण रंगे,
से सब स्थान हेरी वो अमी प्रणय भक्त संगे, क्योंकि वो इसी भाव में विभावित होके दर्शन करता है। कहाँ श्री राधा जी मेरे प्राणों की रक्षा कब करेगी, मुझे दर्शन कब प्रदान करेगी, इस विरह की इस आतुरता के साथ आके ये कुंड में बैठेंगे और कृपा प्रार्थना करेंगे तो कुंडेश्वरी श्री राधा जी कृपा करके उसके ऊपर अपने दर्शन की भिक्षा प्रदान करती है। ये विशेषता है। जो हो, अंधेरा भी हो गया, हमें परिक्रमा भी करनी है। रघुनाथ दास गोस्वामी का कृपा को मांगते हुए हम लोग यहाँ से प्रणाम करके आगे बढ़ेंगे और चर्चा फिर किसी और समय पे करेंगे। बोलिए श्री राधा कुंड धाम की जय, श्री कुंडेश्वरी श्रीमती राधिका जी की जय, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज की तदीय मूल समाधि मंदिर की जय, श्री जहानवा माता जी के बैठक की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु जी के बैठक की जय, श्री श्याम कुंड की जय, श्री संगम स्थली की जय, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री सानंद सुखद कुंज की जय, हरिनाम संकीर्तन की परमाराध्य श्री गुरुदेव की गौर प्रेमानंद। परम पूज्य श्री दामोदर गोस्वामी महाराज की जय, तीर्थाश्रम की जय, श्री मधुसूदन गोस्वामी महाराज की जय, गौड़िया गुरुवार की जय, ब्रजमंडल परिक्रमा की जय, समस्त भक्तवृंद की जय, आज के हरिवासार तिथि की जय जय, जय श्री राधे श्याम। राधा कुंड के लिए समय ज्यादा लाना चाहिए। इच्छा तो होता है हाँ। लेकिन मैं परिक्रमा कहाँ करता हूँ।